बराए ताजील ज़हूर हुज्जत खुदा ब आवाज़ बुलंद सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक अजमईन अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल-तहमी सय्यदिल बही वस्सिराजिल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री बारिल खलाइक वस्सकीना अल मदफून बे अर्ज़ मदीना अबुल क़ासिम मुहम्मद ब आवाज़ बुलंद सलवात। वाला इतरतिहित तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीन वाला अस्हाबिहिल लज़ीना शअबुद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़य्यनो मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जिस बंदे को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहसान याद है वो सलावत बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाए। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमाए। इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त का इस मुश्किल दौर में शिया सुन्नी भाइयों को इत्तेफाक और इत्तेहाद की नेमत से नवाज दे। बारिल्लाह तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त का इस नाजुक दौर में हम लोगों को एक दूसरे के नज़रियात का एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता इस ख़तरनाक तरीन ज़माने में हर माँ बहन बेटी का पर्दा सलामत रहे। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता इस मुश्किल वक्त में इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, इसकी हिफाजत करने वाले इदारों की हिफाजत फरमा। जैसे कि आप तमाम सामीन नाज़रीन जानते हैं कि हालिया इस वक्त तुर्किया और शाम में ज़लज़लों की एक आफ़त आई है। बारिल्लाह तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त व अज़मत का, तुझे वास्ता तेरी रहीमी व करीमी का वहाँ पर और तमाम कुर्रे अर्ज़ पे मेरा मालिक इंसानियत के हाल पे रहम फरमा। सामीन करामी ज़रूर आमीन कहिएगा अगर आपकी तबीयतों पे बार न हो तो। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता इस तमाम कुर्रे अर्ज़ पे जहाँ जहाँ भी वो लोग रहते हैं जिनकी आँखों से बयाद सैयद शुहदा अश्क जारी रहते हैं, उन्हें कम से कम ज़िंदगी में एक बार करबला की ज़वारी नसीब फरमा और हम गुनाहगारों की आँखों को वक्त के आखिरी बादशाह की ज़ियारत नसीब फरमा। मेरे मालिक हमें इस काबिल बना कि हम इमाम के सामने पेश हो सकें। इन तमाम तर दुआओं की कबूलियत के लिए अपने सीनों के दरीचों को खोल कर एक छलकती हुई सलावत तिलावत फरमाइए। छठे ताजदार विलायत का फरमान है, जो बंदा हमारी ज़ात पे खुले दिल से दरूद भेजे तमाम उम्र उस शख्स के रिज़्क़ में कमी नहीं आती। दरूद खुले दिल से तिलावत फरमाइए। सामीन गिरामी इजाज़त है, नौकरी शुरू की जा सके। मेरे मौला आपको सलामत रखें, मौला आपको कभी किसी का मोहताज न करें। आप तमाम मवालियान का कदम कदम चल के आया मेरी मखदूमा अपनी बारगाह अज़मत पनाह में कबूल व मंजूर फरमा। सूरत हाल आप तमाम अज़ादारान के सामने है और वक्त भी आपके सामने है। आखिर वर्किंग डेज़ चल रहे हैं तो आप तमाम अहबाब की भी मसरूफियात को इंशाअल्लाह आधे घंटे की नौकरी है मेरी, ज़्यादा से ज़्यादा वो कबूल कीजिएगा। ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, या अली मदद। मेरे मौला आपको सलामत रखें। लम्हा भी ज़ाय किए बगैर बात शुरू करते हैं। जो वक्त गुज़र गया वो तो गुज़र गया, अब अगला जो लम्हा है उसमें इंशाअल्लाह कोशिश यही होगी कि कम वक्त में ज़्यादा नौकरी हो सके। सामीन गिरामी महीना चल रहा है उस बादशाह की आमद का जिसकी माँ के कदमों की धमक को काबे की दीवार पहचानती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इब्तिदा में ही आपको मेरे ख्याल से मैंने मुश्किल में डाल दिया, लेकिन बारे दिगर गुजारिश कर रहा हूँ पिछली सफ़ों वालों के लिए। मैं चाहता हूँ कि वो भी शरीक हो जाएं ताकि हम तमाम मिलकर एक कारवान की सूरत में वाली नजफ़ की दहलीज़ पर अपनी पेशानी को खम करते हैं। बारे दिगर गुजारिश कर रहा हूँ, फिर सुनिए।
उस बादशाह की आमद का महीना चल रहा है जिसकी माँ के कदमों की धमक को काबे की दीवार पहचानती है। दूसरी बात मैं कर रहा हूँ, बाखुदा 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 सफ़र जगराते, नौकरियाँ इतनी हैं, मजलूम के मिंबर की कसम बावजू खड़ा हूँ, खड़े होने की भी हिम्मत नहीं है। खुदारा अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो आप मुझे दुआओं से नवाजिए, ना पसंद आए तो मुझे हुक्म कीजिए, मैं उन्वान तब्दील कर दूँ। मेरी 2 और 2 4 वाली बात है, इसका फ़ैसला कीजिए। बल्कि बारगाह मासूम में तशरीफ़ फरमाएँ। अब तमाम अहबाब अपने अपने सरों पे कुरान रखिए और मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए। क्या मयार होगा उस माँ का, अज़मत की किस बुलंदी पर फायज़ होगी वो माँ जो अपने बैतुल शरफ से खुदा के घर की जानिब अभी खिरामा खिरामा चली ही थीं कि उनके मुक़द्दस कदमैन की चाप को महसूस करके अल्लाह के घर की दीवारों ने फ़ैसला कर लिया कि अब हमें क्या करना है। गुजारिश मेरी समझ में आ रही है भैया? गुजारिश मेरी समझ में आ रही है? मेरे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बहुत वो माँ क्या होगी, तसल्ली से बैठना है, परेशान नहीं होना। बात समझ ना आए तो मुझे हुक्म करना, मैं मजमून तब्दील कर दूंगा। पढ़ मौला अली की आमद रहूं तो कम से कम चेहरे पे तबस्सुम होना चाहिए। चेहरे पे इत्मीनान बहुत ज़रूरी है। दाद तो मांग ही नहीं रहा। ये साउंड वाले भाई मेरे साथ थोड़ा ताउन करें जनाब मौलाना, इसको खुदा रहा थोड़ा सा मैं समझा सकूं बात। ये ना हुआ तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। मुस्कुराने और इत्मीनान की तकलीफ भी ना देता, ये तकलीफ भी आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मौला अली की आमद पढ़ रहा और इस पर इस मजमून पर भी मुस्कुराना ज़रूरी है, ज़रूरी है। अब ये जुमला कह के मैं चेहरे देखूंगा कि जुमले ने कहाँ कहाँ कैसा कैसा असर किया। मुझे इज्जत हुसैन की कसम मैं मुस्कुराने की तकलीफ भी ना देता, लेकिन ये दरबार गवाह है मेरे भाई, 13 रजब ना तो कोई छोटी आमद है और ना ही कोई छोटी खुशी है। मुझे इस दरबार की इज्जत की कसम, ये 13 रजब इतनी बड़ी आमद है कि इस 13 रजब को अली को लेने के लिए काबे में वो नबी गए हैं जो कभी कुरान लेने भी नहीं गए। गुजारिश समझ में आ रही है मेरी? अली बादशाह को लेने के लिए वो नबी गए जो कभी कुरान लेने भी। आपका अलहदा से शुक्रिया। गुफरान साहब जुमलों का वजन कीजिए। रदी भाई, जनाब मौलाना, बल्कि आप आलिम दीन है, आपकी दुआ मुझे चाहिए। मैं जुमला अगला कहता हूँ। अली को लेने वो तो चले गए जो कभी कुरान लेने भी नहीं गए। अब आप आलिम हैं तो आपसे ज़रा सा इससे ऊपर दर्जे का सवाल कर रहा हूँ। अब मुझे आप बताइए, जो एक हिजरत की रात रसूल के बिस्तर पर सोकर अल्लाह की मर्जियाँ खरीद ले, वो 3 दिन काबे में रहने का क्या लेगा? साउंड मजा नहीं कर रहा हूँ। ये इतनी दाद मैंने साउंड के बगैर ज़्यादा ले ली है, जो आपके साउंड पे पढ़ने से मुझे मिल रही थी उससे ज़्यादा बगैर साउंड के मिल गई है। तो लिहाजा थोड़ा मेरे साथ ताउन करें, वरना मुझे साउंड रखना पड़ जाएगा। भाई जो एक हिजरत की रात हजूर के बिस्तर पे सोकर अल्लाह की मर्जियाँ खरीद ले, वो बादशाह 3 दिन काबे में रहने का क्या लेगा? बल्कि हमें पहले इस पूरे वाक़े को समझना है कि ये वाक़या था क्या, ये 13 रजब थी क्या, ये हुआ क्या। अब सामईन आखिरी सफ तक का आज़ादार मुझे देखे, तवज्जो। मैं पाकिस्तान की किस कोने से किस कोने पे आ गया। अगर यहां भी बात ना समझाऊं तो फायदा क्या है। अपने हाथों को खोलिए और हाथों को बुलंद। और भाई वाहिद नाम ही कायनात में नाम है अली, जिसे उठाने से शर्मिंदगी नहीं होती। मिलके बोलो नारे हैदरी। ये 13 रजब हुआ क्या? ये 13 रजब का वाकया था क्या? ये 13
ये 13 रजब का वाक़या क्या है? अब जिनको आवाज आए समझ वो खुदारा बोले, वरना मैं यही कोशिश करूंगा कि माइक से हटकर अपनी आवाज आप तक पहुंचाऊं। 13 रजब क्या हुआ अब सुनिएगा मुझे, खुदारा आखिर में इंशाल्लाह दाद होगी। सामईन गिरामी 12 रजब का दिन गुजरा, 13 रजब की शब आई। आफताब आलम ताब मगरबी घाटियों में गुरूब हो रहा था। उरूज से शब अपने हुजरा मगरबी से निकलकर फिजाए आलम में गुलगश्त कर रही थी। सामीन गिरामी मंजर कुछ ऐसा है कि चांद सितारे कायनात की मांग में मोती भर रहे थे। कहकशां अपनी ही पेशानी पर अफशां छिड़क रही थी। जन्नत इस शान से सजाई गई कि जाफरान की घास लगाई गई। जनाब अबू तालिब के बैतुल शरफ से एक माँ चलती चलती खुदा के घर के सामने आई और उस माँ ने एक ही जुमला कह के खुदा की कसम तारीख रकम कर दी। उस माँ ने ऐसे हाथ का इशारा करके फरमाया, मेरे मालिक गवाह रहना, क्योंकि मुझे बुलाया तूने है। उसकी वजह यह है कि तेरे घर को मेरे बेटे की जरूरत है, वरना मेरा अली तो जहां जाएगा वही काबा बन जाए। अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे। मेरे मालिक तेरे घर को मेरे बेटे की जरूरत है, वरना ये अली है, ये तो जहां जाएगा वहीं काबा। मनाकिब इब्न शहर आशूब, अल्लाह करे मैं जुमला समझा सकूं। मेरा कद छोटा है, ये बात बड़ी है। रात का वक्त था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। चांद अपने हंडोले में हचकोले खा रहा था, कहकशां रक्स कर रही थी। मेरे मौला मसनद पे तशरीफ फरमा थे। जनाब सलमान कदमों में बैठे हुए थे। जनाब सलमान मोहम्मदी ऐसे हाथ बांध के सलमान ने फरमाया, मौला मुद्दत गुजर गई आपके दरवाजे पे। मौला मुद्दतों से एक सवाल सलमान के सीने में ठाठे मार रहे हैं। मौला आज आपस में हैं, इजाज़त दें तो करूं? फरमाया सलमान बिस्मिल्लाह, सलमान बिस्मिल्लाह। सामईन गिरामी बस आप मुझे सुनिए, मेरी आवाज़ आपको आती रहेगी, ये चीज़ें चलती रहेंगी, आपकी तवज्जो तकसीम ना हो। मौला सवाल करना चाहता हूँ, देखिएगा मुझे। सलमान बिस्मिल्लाह, खुदारा तवज्जो तकसीम ना हो। सलमान बिस्मिल्लाह, सलमान सवाल पूछो, सलमान सवाल करो। जनाब सलमान मोहम्मदी ने कहा, मौला जिंदगी गुजर गई आपकी चौखट पे, एक छोटा सा सवाल लाया हूँ। मौला आप कायनात आदम और आलम की मुश्किल कुशा हैं, जो मुश्किल आपके दर के आगे से गुजरे वो मुश्किल नहीं, वो कुशा हो जाती है। मौला पूछना ये चाहता हूँ, आप दो जहान के मुश्किल कुशा हैं, क्या वाकई कोई ऐसी मुश्किल है जो आप अली को भी मुश्किल लगती हो? जनाबे मौलाना मैं साउंड से बेनियाज होकर पढ़ रहा हूँ, वो बंदा मजलिस में बेहुजूर है जो मुस्कुरा भी रजी भाई नहीं सकता। सलमान ने पूछा, या अली कोई मुश्किल आपके लिए भी मुश्किल है? जागते हुए सलमान को अली ने फरमाया, सलमान मेरे करीब आ। सलमान करीब आए, सलमान को सीने से लगाया, सीने से लगा के कान पे मुंह रखा। वो बंदा मजलिस में हाजिर ही नहीं जो समझ के मुस्कुरा भी नहीं सकता। कान पे मुंह रख के फरमाते हैं, अली ये आपस की बात है सलमान, सलमान कोई और सुन न ले। यूं तो दुनिया की कोई मुश्किल अली के लिए मुश्किल नहीं, लेकिन एक मुश्किल अली के लिए बड़ी मुश्किल है कि मैं बंदों को ये कैसे समझाऊं कि मैं बंदा हूं। बंदों को ये कैसे समझाऊं, मैं बंदों को ये कैसे समझाऊं। पूरी रात भी इज्जत हुसैन की कसम मैं अपना कोई मजमून शुरू नहीं कर पा रहा, सिर्फ माहौल की वजह से। मेरे साथ माहौल मिल नहीं रहा, वरना मैं बात कहीं और ले चलता। मैं बंदों को ये कैसे समझाऊं कि मैं पूरी रात भी विलायत पढ़ता रहूं ना, मौला की कसम पूरी रात भी ये उन्वान पढ़ता रहूं ना, मैं वैसे बात समेट नहीं सकता। मौलाना बिलाल काज़मी के 2 मिसरे मेरे ज़हन में आ गए, मैं चाहता हूं मैं बात समझा सकूं। मेरे मौला खैर फरमाए। अब जहां तक मेरी आवाज जाए उसे कबूल कीजिएगा, जहां तक ना जाए वो इन बानियान से गिला करे। मैं ऐसे अपनी बात जाया होने नहीं दे सकता। मैं मिसरा पढ़ लूं, आखिरी सफ तक के अज़ादार सर उठाएंगे। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मजमा उठ के बोले बात थोड़ी है, बात बड़ी है। मौलाना बिलाल काज़मी ने बात ही बंद कर दी। वो फरमाते हैं, दुनिया वालों ये बात याद रखना, सवालियों की सदा तक असीर हो जाए, अली न दे तो जमाना फकीर हो।
अली न दे तो जमाना जाता हूँ, नाराज ना होना। इससे अब ये एक ही मेरे मदद का रह गया है, कम से कम जो वीडियो सुने उन तक तो पहुंच ही जाए। जी आप प्लीज मुझे ऐसे पढ़ने दीजिए। अली न दे तो जमाना फकीर, मुझे मतलब मुकम्मल करने दीजिए और आप अपना मजमा संभालिए। मैं जो हाथ नहीं उठाता, मैं मतलब मुकम्मल कर रहा हूं, आप चेहरे देखिए। वो फरमाते हैं वो जिसके दिल में, मिसरा खुद बताएगा मिसरा क्या है, वो जिसके दिल में विला का शजर नहीं होता, वो जिसके दिल में विला का शजर नहीं होता, वो अपने बाप का होता है पर नहीं होता। सलामत रखें जनाब आपको। मेरे मौला आपको सलामत रखें। वो जिसके दिल में विलाक, अच्छा या तो नारा नहीं लगाना था, ठीक है, ये अपने दाएं में कोई भी चुप जवान जो बैठा है ना उसे कहना मेहरबानी करें। वो जिसके दिल में, जनाब मौलाना मैं सदके जाऊँ आपके, मेरे मौला आपको सलामत रखें। वो जिसके दिल में विला का शजर नहीं होता, वो अपने बाप का होता है पर नहीं होता। अली लहद में मेरे साथ साथ चलते हैं, अली को इल्म है तन्हा सफर नहीं है। गुजारिश मेरी समझ में आ रही है? अली लहद में मेरे साथ साथ चलते हैं, अली को इल्म है। जियो 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 जियो, अरे जियो भाई, जियो भाई। मेरे मौला सलामत रखें जनाब आपको। मेरे मौला आपको कभी किसी का मोहताज ना करें। एक सलाम का मुझे बड़े, अब मैं मजमून अपना शुरू कर रहा हूँ। एक सलाम का मुझे ढेर सारे भाइयों का हुक्म है। मसला ये है कि वो आने से पहले पैगाम पहुँच जाते हैं सोशल मीडिया किसी न किसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए से, तो वो ढेर सारे भाइयों का एक हुक्म है, मैं वो पूरा कर रहा हूँ और इंशाल्लाह इसके बाद मैं मसाइब पे आ रहा हूँ। मेरे मौला आपको सलामत रखें। आप तमाम मवालियान का कदम कदम एक सलाम का टुकड़ा है, लेकिन इसमें आमेज़ बहुत ज़्यादा है। तकरीबन सामीन कराम, अब एक बार मेरी बात को सुनिएगा। कुछ अर्सा पहले सरज़मीन लखनऊ में एक मुशायरा हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा मुशायरा। अब जहन के दरीचे खोल के बस मुझे सुनिए एक मिनट के लिए, दादें होती रहेंगी। दुनिया का सबसे बड़ा मुशायरा, और वो भी उर्दू ज़बान का, और मुशायरा भी 3 रातों तक चलता रहा। 200 से ज़ायद शौरा ने उसमें हिस्सा लिया। दुनिया में जब भी कहीं कोई तरही महफिल होती है तो उसमें मिसरा दिया जाता है, तरह मिसरा। तमाम शौरा को उस पर शेर कहना होता है। कराची में ये बात अली बात करे तो छोटा मुँह बड़ी बात है, लेकिन कुछ जवान ऐसे हैं जिन्हें बताना अभी भी मेरा ज़रूरी है। उस तरह मिसरे के ऊपर तमाम शौरा उसी बैकग्राउंड पे अपना कलाम कहते हैं, वो कलाम आके सुनाते हैं। महफिल के एंड पे फैसला होता है कि इनमें सबसे कामयाब शायर कौन रहा। अब 3 रात मुशायरा चलता रहा। 200 से ज़ायद शौरा ने शिरकत की। 200 से ज़ायद शौरा ने उसमें अपना अपना कलाम पढ़ा। वहाँ लखनऊ में जो इंतज़ामिया ने तरह मिसरा 200 से ज़ायद शौरा को दिया था कि इस पर तुमने अपना कलाम कहना है, वो तरह मिसरा ही यही था, ज़माने वाले अली की मिसाल क्या देंगे। भाई मिसरा देखना है, मिसरा। ज़माने वाले, मुझे तवक्को बड़ी है दुआओं की। ये जो खड़े मेरे भाई हैं, आप मुझे मिसरा पढ़ने दो और आप देखिएगा मेरे मौला करम फरमाते हैं, ज़माने वाले अली की मिसाल क्या देंगे। अब ये मिसरा ही अपने अंदर पूरा कसीदा है, ये मिसरा ही अपने अंदर पूरी मनकबत है। अब आप इसको मिसरे को लेफ्ट में भी देखिए तो ये बात कहाँ जा रही है, ज़माने वाले अली की मिसाल क्या देंगे। अंकल जी
मुशायरा शुरू हो गया, गुफ्तगू तमाम हो रही है, मुशायरा शुरू हो गया। पहले शायर अनवर जलालपुरी आए, मुशायरे की पहली शाम, पहला शायर अनवर जलालपुरी। मतलब तो दूर की बात, पहले मिसरे पे ही मुशायरा समेट लिया। मेरे मौला अली अब्बास अस्करी को तौफीक मिदत सराई बख्शिए कि वो आपके चाहने वालों में बात समझा सके, और जो समझ जाए मेरे मौला उसके हाथों पे इतना करम फरमाइए कि वो आपको सलाम कर सके। जिन जिन जवानों की जुबानों पे हाजिरी ये नमक हजरत अब्बास कर्ज है, वो कैसे चुप बैठेंगे। तरा मिसरा था जमाने वाले अली की मिसाल क्या देंगे। अनवर जलालपुरी ने शुरुआती यहाँ से की, वो आता गया, उसने मुशायरा समेट लिया। तरा मिसरा है ज़माने वाले अली की मिसाल क्या देंगे। अनवर जलालपुरी ने पहला मिसरा पढ़ा, नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे। हाँ, ये कराची की बात है। मेरे मौला ये हाथों में सलामत रखे, ये हाथ इमाम हुसैन के हरम से मस हो, जो उसके बातों में आराम हो रहे हैं। जवानियाँ 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 अब मौला का वास्ता हाथ ऊपर रखना, हाथ ऊपर रखना, हाथ नीचे न करना। आपको मौला का वास्ता हाथ ऊपर रखना। मैंने उम्मीद नहीं की थी इतनी खैरात आएगी। अब हाथ नीचे नहीं करने, हैदर हैदर का नारा मैं खुद लगाऊंगा। एक बार मुझे मतलब मुकम्मल करने दें। ये कैमरामैन मुझे बंदा बताए जो नहीं बोलता, मैं उसके पास आकर उससे वजह तो पूछूं। अनवर जलालपुरी ने उन्होंने भाई तारीख बंद कर दी दूसरे मिसरे पे। उसने आते साथ शुरुआत यहाँ से की, नमाज बोली। ये सवाल है, जवाब पे मैंने हाथ देखने हैं। नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे। हुसैन बोले तेरी जिंदगी बढ़ा देंगे। हुसैन बोले तेरी जिंदगी, ये जवानियां सलामत रही, यहाँ से बड़ा हौसला बढ़ाया गया। नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे। हुसैन बोले तेरी जिंदगी, हुसैन बोले तेरी जिंदगी। कम अज कम जो अपने अंदर रोज तड़पता है कि मौला मुझे करबला जाना है, मौला मुझे करबला जाना है, मौला मुझे करबला। भाईजान वो कैसे चुप बैठेगा जिसके अंदर करबला की तड़प ही नहीं, उससे अली अब्बास बात कर ही नहीं रहा। वो इस काबिल ही नहीं कि उससे बात की जाए। जिसके अंदर तड़प है करबला की, वो मिसरा सुने। नमाज बोली उमर में दूसरी मुशायरे की शाम, मौलाना बिलाल काज़मी आए। मैं उनका आपको शेर सुना रहा हूँ। पहला था अनवर जलालपुरी का, वो फरमा कहते हैं नमाज बोली बहुत बड़ा शेर है। मैं कहता हूँ आसमान में वुसअत कम में ये शेर पड़ा है। नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे। हुसैन बोले तेरी जिंदगी बढ़ा देंगे। बिलाल काज़मी साहब फरमाते हैं वो रूह फूकेंगे शाह करबला की मट्टी में कि जिसके सामने आदम भी सर झुका दे। वो रूह फूकेंगे शाह करबला की मट्टी में कि जिसके सामने आदम भी, अंकल जी हाथ खोलिएगा प्लीज। वो रूह फूकेंगे शह करबला की मट्टी में कि जिसके सामने आदम भी सर झुका झुका। 3 शेर पढ़ने थे, मैं 4 पढ़ रहा हूं। वो रूह फूकेंगे शह, शाबान आ गया। खुदारा एक बार जुमले को समझो, जो दिल आए वो करना। क्या देंगे, जिंदगी बढ़ा देंगे। 2 काफी हो गए कि जिसके सामने आदम भी सर झुका देंगे। मिसरा पिदर की जाए विलादत से इश्क इतना है, हुसैन तोहफे में काबे को करबला दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे मौला ने हाथों को सलामत रखे। पिदर की जाए विलादत से इश्क इतना है। बाखुदा पढ़ने की हिम्मत नहीं, लेकिन आवाम की मोहब्बत देख के मैं खुद अपनी रफ्तार को तेज कर रहा हूँ। मैं खुद रसूल चल रहा था। पिदर की जाए विलादत से इश्क इतना है,
इज्जत हुसैन की कसम है, मैं बड़े बड़े शौरा को पढ़ चुका हूँ, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा तो अपने कद से ज्यादा पढ़ा है। बादशाह अमीर खुसरो से लेकर आज तक वली दखनी, कुली कुतुब शाह, सौदा, दर्द, आतिश, गालिब, ज़ौक़, अनीस, दबीर, दाग, जोश, जिगर, फिराक, साहिर, फैज, मुनीर, फराज, मोहसिन नकवी, जौन एलिया, परवीन शाकिर, महालका बाई चंदर, अदा जाफरी, जोहरा निगाह। मैं किस किस उर्दू लिखने वाले का नाम लूँ? मुझे इज्जत हुसैन की कसम, मैंने ऐसा इख्तिसार नहीं देखा, मैंने ऐसे बात मुख्तसर होती नहीं देखी, मैंने ऐसे सदियां समेटती नहीं देखी। मैं पहले मिसरे पे नहीं रुकूंगा, मैं इनके चेहरे देखूंगा, मैं दूसरे मिसरे पे रुकूंगा और इंशाल्लाह मिसरा सुना नहीं रहा, समझा सका तो इन दीवारों पे नक्श करके जाऊंगा। पहले काफिया बंदी का वजन कीजिए। क्या देंगे? जिंदगी बढ़ा देंगे, आदम भी सर झुका देंगे, हुसैन तोहफे में काबे को करबला देंगे। तजस्सुस एजाजी लखनऊ के सबसे बुजुर्ग तरीन शायर फरमाते हैं, बपा करेंगे कयामत अभी अली असगर, बपा करेंगे कयामत, बपा करेंगे कयामत, बपा करेंगे कयामत। फिर काफिया सुनो, क्या देंगे? जिंदगी बढ़ा देंगे। वो जवान नहीं आया जो हाथ नहीं उठा सकता, हुसैन तोहफे में काबे को करबला देंगे कि जिसके सामने आदम भी सर झुका देंगे। लखनऊ के बुजुर्ग तरीन शायर कहते हैं, बपा करेंगे कयामत अभी अली असगर, वो रन में जाएंगे और सिर्फ मुस्कुरा देंगे। अभी शेर आगे है, अभी मिसरा सुनिए। क्या देंगे? खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। आप मेरे ध्यान देते हैं, मैं आपको ले रहा हूँ। रजी भाई, उम्र मनकबत कोई के नाजुक तरीन मिसरा, सरकार अल्लामा। क्या देंगे? या ये तारीखी खैरात होने वाली है इस शेर पे, या आप और मैं अकेले रह गए? मेरी बात समझ आ रही है? क्या देंगे? तवज्जो, खुदा रा पलक भी नहीं झपकनी, मिसरा नहीं है खुदा की कसम, मुल्क सबा से तख्त बिल्किस लाने के बराबर है। पलक भी झपकी तो मेरी बात गई। ये देख, जहां जहां खड़े हैं, मैं कहता हूं ये जवान, ये पिंडाल, ये मजमा अपने पांव पर उठ के बोले, दाग थोड़ी है, बात बड़ी है। मैं कराची के हवाले मिसरा करके जा रहा हूं। क्या देंगे? जिंदगी बढ़ा देंगे, आदम भी सर झुका देंगे, हुसैन तोहफे में काबे को करबला देंगे, वो रन में जाएंगे और सिर्फ मुस्कुरा देंगे। बिलाल काज़मी साहब फरमाते हैं, दरे बतूल के दुश्मन, दरे बतूल के, दरे बतूल के दुश्मन, सुनना सुनना, मौला का वास्ता सुनना। क्या देंगे? जिंदगी बढ़ा देंगे। शेरे दरे बतूल के दुश्मन जहां पे रहते हैं, वहां जब आग लगेगी तो हम हवा देंगे। ये दाद है। दरे बतूल के दुश्मन जहां पे रहते हैं, वहां जब आग लगेगी तो हम हवा देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद
इधर आइए, चल के आइए। ऐसे तो उधार मैंने कभी किया ही नहीं। इधर आइए सर, उनको नहीं है, मुझे है। मुझे खुदा की कसम सांस सांस के साथ पसलियों में दर्द हो रहा है। आइए आइए, मैंने मिसरा पढ़ रहा हूँ, मिसरा मिसरा समझना। जल्दी 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 जल्दी। आली आली 10 मुहर्रम 61 हिजरी, करबला का मैदान, अली का लाल 10 लाख के सामने आ गया। बाखुदा की हुसैनियत का नारा ऐसे न लगवाते, मेरे मौला ने करम किया कि मेरे जहन में आ गया, मैं पढ़ लूँ। और ये तखय्युल पिछले तखय्युल से मिल रहा है। मैं मिसरा पढ़ लूँ, बंदा खड़ा हो जाए मजमे से। मैंने कभी शेर पे शेर नहीं पढ़ा। मैं खुदा की कसम कुरान की किसी आयत को लेकर उसके ज़िमन में शिया सुन्नी किताबों के हवाले दे के मुकम्मल खिताबत करता हूँ, वरना अब यहाँ माहौल ऐसा था कि मैं मजमून पढ़ नहीं पा रहा, ना मुझ में हिम्मत थी। मैं शेर पढ़ रहा हूँ, ये शेर पूरी तारीख है। और बंदा खड़ा होकर चैलेंज करे अली अब्बास अस्करी, मैं जब से मैं पैदा हुआ हूँ ना, मैं अली के लाल के फजाइल पे बोला नहीं हूँ। मैं मिसरा पढ़ूँ, वो हाथ दिल पे रखे। मैं कहता हूँ कलेजा हथेली पे आके अली अली न करे। मैंने करबला वालों की दहलीज पे जबान को मस्सी नहीं किया, लेकिन जिद का हल नहीं है। 10 लाख के सामने आ गया अली का अली बेटा। मेरे मौला हुसैन ने जुमला कह के कयामत तक के चेहरों पे तमाचा मार दिया। अली का लाल फरमाता है, शामियों कूफियों, तुम्हें शर्म नहीं आती? 5 लाइनों की छुट्टी है, छठे मिसरे पे आपके शहर से मुझे दुआ चाहिए। 10 लाख की आंख में आंख डाल के फरमाते हैं, शामियों तुमने मुझे पहचाना? जितने अबतर हो तुम, जितने असफर हो तुम, कोई किरदार इतना घिनौना नहीं। एक पत्थर को कहते हो मोती है ये, और सोने को कहते हो सोना नहीं। ऐसे फिरौन पर तुमने तकिया किया, पास खुद जिसके तकिया बिछौना नहीं। अब मेरे कहर से जो बचा ले तुम्हें, इस जमीन पर कोई ऐसा कोना नहीं। जवानों तैयार हो जाओ, अब मेरे कहर से जो बचा ले तुम्हें, इस जमीन पर कोई ऐसा को। और हुसैन से लड़ने आयो, शर्म नहीं आती? शहरे जिल्लत के बेहैसियत साकिनों, मुर्तजा की अदावत में बल खाए हो। मेरी नानी के टुकड़ों पे पलते रहे, आज मुझसे ही लड़ने चले आओ। सलामत रहिए। कपकपी है बदन पे बाखुदा। के लिए बिलखुसूस तहफ्फुज़ अज़हरी के लिए मोहम्मद और मोहम्मद पर बुलंद सलाम। मेरे मौला आपको सलामत रखें, मौला आपको कभी किसी का मोहताज न करें। आप तमाम वालियान का कदम कदम चल गया। मेरी मखदूमा अपनी बारगाह के अज़मत का नाम है कबूल मंजूर फरमा। बाखुदा मेरे मौला जानते हैं मेरे बदन पे कभी है इस वक्त। मैं मज़ीद पढ़ता, लेकिन इंशाअल्लाह फिर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो आपको तफसील से सलाम करेंगे। 2 शाबान को इंशाअल्लाह कोरंगी में भी और इंचोली में भी, और 12-13 शाबान भी फिर आपके पास ही है। ये सिलसिले इंशाअल्लाह मेरी मखदूमा ने चाहा तो इंशाअल्लाह चलते रहेंगे। मारूफ़ व मकबूल शेर है सामीन गिरामी, आप तमाम अहबाब का सुना हुआ। दुनिया इस फजीलत को समझ लेती तो भाई को कफन मिल जाता और बहन को चादर मिल जाती। तकरीबन 35 मिनट हो गए मुझे पढ़ते पढ़ते। ये जवानियाँ सलामत हैं, जुमला ही नहीं कहा, ये हाल हो गया। मारूफ मकबूल शेर है, मौला पे इंतहाए असीरी गुजर गई, जिंदा में ही जवानी होती। ये लाइट बंद कर दीजिए। सामीन गिरामी, मसाइब
मुझे पढ़ना है अपने कैदी इमाम का, ताबूत बरामद होना है मेरे मौला का। कोशिश करके भी अगर मजलिस में बैठ के न भी रो सकूं, एक बार ताबूत से लिपट के हाय जरूर करना। इज्जत हुसैन की कसम तुम्हारे रुलाने के लिए नहीं कह रहा। तारीख कहती है 14 साल में 28 ईदों पे बेटियां फकत ये जुमला कह के रोती थीं, बाबा कभी तो घर आओगे। बहुत अमीर है वो बंदा जिसने अभी भी अपना सीना प्यारा समझा हुआ। बहुत अमीर है वो बंदा जिसने अभी भी हाय नहीं की। बाबा बेटियां बुलाती हैं, बाबा कभी तो घर आओगे, बाबा कभी तो आके हमसे मिलोगे। सब इसी मुआशरे में रहने वाले लोग हैं ना। आप तमाम अहबाब इस मुआशरे से वाकिफ़ हैं। ये जेलें बनी हुई हैं, ये कैद खाने हर शहर में बने हुए हैं। सामीन गिरामी मैं ख़ुद इस चीज़ से बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। जब कोई पिछला वारिस किसी कैदी की मुलाकात पे जाता है, जानते हो क्या लेके जाता है? कुछ फल, कुछ खाने का सामान, कुछ कपड़े, कुछ दिल बहलाने वाली चीज़ें। यार हमारा अपना कैद में है, उसके लिए कुछ खाने का सामान ले जाएं, उसके लिए कुछ कपड़े ले जाएं, उसके लिए उसका दिल बहलाने के लिए कुछ फूल ले जाएं, उसका दिल बहलाने के लिए कुछ खाने का सामान ले जाएं। मुझे इज़्ज़त हुसैन की कसम 14 साल में वाहिद मज़लूम है मेरे ये मौला, जिन्हें जो भी जब भी मिलने आया वो कभी ताज़ियाना लेके आया, वो कभी नेज़ा लेके आया, वो कभी तलवार का दस्ता। जवान के हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ लो मेरे भाई के। हौसला मेरा भाई, हौसला 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 मेरा भाई, बड़े हौसले से। मुझे 2 मिनट का जुमला कहना है मेरे मोहतरम। 14 साल का वक्त, 4 कैदें मेरे इमाम की तब्दील हुई हैं। अब ये जो आखिरी कैद थी सामीने गिरामी, इधर मुझे देखिएगा, ये कैद ऐसी थी कि जो कमरा जिंदान था, इन जालिमों ने उस कमरे में मेरे मजलूम इमाम को नहीं रखा। उस कमरे के बीच में इन्होंने छोटा सा गड्ढे नुमा एक कुआं खुदवाया। उस तंग से कुएं के बीच में इन्होंने दीवारों के साथ, बिल्कुल 4 दीवारी के साथ, इन्होंने लोहे की बर्छियां ज़र्ब कर दी, लोहे की बर्छियां पैवस्त कर दी। बीच में मेरे इमाम को खड़े होने का हुक्म दे दिया गया। अब वो छोटा था गहराई में, मेरे इमाम खड़े हो नहीं सकते थे। मेरे इमाम रकू की सूरत में गए, इन्होंने ऊपर से वजनी पत्थर रख दिया, उस कुएं का मुंह बंद हो गया। तारीख कहती है 13 साल तक मेरे इमाम रकू की हालत में उस कैद खाने में रहे हैं। जुमला अली अब्बास का हो तो बेशक न रोइएगा, जुमला मेरे इमाम ज़माना का है। इस जवान के हाथों पे कंट्रोल कीजिएगा मेरा भाई। मैं जुमला इमाम ज़माना का पढ़ना चाह रहा हूँ। मेरे इमाम पर्दे गैब से ज़ियारत नाइया में फरमाते हैं, दुनिया वालों मेरा सलाम हो उस गरीब कैदी पर जो जिंदान में करवट बदलता था तो बर्छियां उसके पहलू में पैवस्त हो जाती थी। अल्लाह अकबर। जो मातम नहीं कर सकता वो सर नीचे कर ले, जो कर सकता है वो सर पे मातम करे। ये अली की बेटियों की सुन्नत है, ये उन बहनों की सुन्नत है जिनके हाथ पर से गर्दन बांध दिए गए थे। मेरे मौला जवानी सलामत रखे मेरा भाई। किस दर्द से रो रहे हो? ये इन आंखों पे मेरे मौला अपना रहम फरमाए, बड़े हौसले के साथ, बड़े सब्र के साथ। मेरे मौला आपको सलामत रखे। मेरे इमाम को उस कुएं नुमा कैद खाने में इन जालिमों ने कैद कर दिया। अब उस कुएं के ऊपर जो कमरा था उसमें एक रोजन था, उसमें एक रोशनदान था, उसमें एक खिड़की थी, उसमें एक रोशनदान नुमा एक रोजन, कुछ सलाखें लगी हुई थी। जो सलाखें दूसरी जानिब से बाजार की एक गली में खुलती थी। बाजार से लोग देखते थे तो उन्हें एक जल्लाद नजर आता था, एक पहरेदार नजर आता था जो इन्होंने मेरे इमाम के उस कुएं के ऊपर खड़ा किया हुआ था। वो जल्लाद बस उस कमरे में होता था। किसी को नहीं पता था कि इस जल्लाद के साथ इस कमरे के तहखाने में नीचे कोई कैदी भी कैद किया हुआ है। दुनिया वालों को, वहां के रहने वालों को, बगदाद वालों को सिर्फ वो जल्लाद नजर आता था। मुझे इज्जत हुसैन की कसम, एक दिन बाजार से एक मोमिन गुजर रहा था। उस मोमिन का नाम था अयूब। उस मोमिन अयूब ने देखा उस खिड़की के अंदर वो जल्लाद ज़ारो कतार रो रहा था।
ये आखिर अली के चाहने वाला था, इसका दिल जरा नाजुक था। ये चलता चलता उस रोजन, उस खिड़की, उस रोशनदान के करीब गया। इसने उन सलाखों को थामा। अयूब ने कहा, जल्लाद, जहां तक मेरी मालूमात हैं, जहां तक मुझे पता चला है, जहां तक मेरे सुनने में आया है, ये जालिम बादशाह उन लोगों को जल्लाद रखता है जिनके दिल बड़े सख्त होते हैं। मेरे भाई ये लाइट बंद कर दीजिएगा मेरे मोहतरम। ये उन लोगों को जिंदान का, मेरे मौला आपका गिरिया कबूल फरमाए, ये उन लोगों को जिंदान पे पहरेदार रखता है जिनके दिल बड़े सख्त होते हैं, जिनके अंदर इंसानी हमदर्दी नहीं होती, जिनके अंदर इंसान का दर्द महसूस करने वाली हिस्स नहीं होती, जिनके अंदर कोई इंसान के लिए प्यार और मोहब्बत नहीं होती। तू आज ज़ारो कतार रो क्यों रहा है कि भला तारीख के फिक्रे। उस जल्लाद ने अपने मुंह पे मातम किया। उसने मुंह पे मातम करके कहा, मोमिन मैं तुझे क्या बताऊं, मुझे 13 साल हो गए इस कैद खाने में। अंदर एक 14 साल से कैद, गरीब कोई कैदी है, 13 साल से उस कैदी ने मुझसे बात नहीं की, उसने मुझसे कभी कुछ कलाम नहीं किया। मैं सुबह आता हूँ, वो फकत अंदर से मुझे सलाम करता है। मैं शाम को जाता हूँ, वो अंदर से फकत मुझे खुदा हाफिज करता है। उसने 13 साल में मुझसे कोई बात नहीं की। आज 13 साल में पहली बार उसने मुझसे एक सवाल किया है। उसने मुझे कहा, मैं गरीब कैदी हूँ, मैंने तुझसे कभी कुछ मांगा नहीं है, मुझे खाली न लौटाना, मुझे सिर्फ इतना बता, तेरे घर कोई छोटी बेटी है? तेरे घर कोई नहीं आता मातम तो सर नीचे कर ले वो बंदा, जिसे आता है मातम मौला रजा को पुरसा पेश करे। तेरे घर कोई छोटी बेटी है? मैंने कहा, कैदी मेरे घर छोटी बेटी है। अगर मेरी गुर्बत का वास्ता मानता है तो अपनी बेटी को जिंदान में ले आता है। उस जल्लाद ने कहा, मुझे मौत आ जाती, मैं मर जाता, मैं कैदी के जुमले न सुनता। मैंने कहा, मेरी बेटी और ये जिंदान कहाँ? मैं अपनी बेटी यहाँ क्यों लाऊं? बगदाद की जमीन में ज़ल्ज़ला आया अयूब मोमिन से। उस जल्लाद ने कहा, मोमिन, इस कैदी की बात सुन के मेरा जिगर फट गया। इसने मुझे कहा, खुदा के नाम पे कभी कुछ नहीं मांगा, चंद लम्हे के लिए अपनी बेटी ले आ। मैं बेटियों की आवाज सुनने को तरस गया हूं, और मेरी 18 बेटियां मदीने में मेरी राह देख नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो बेटियों के वालिद बैठे सर उठाए, खुदारा जिन्हें खुदा की जात ने बेटी जैसी रहमत से नवाजा, वो एक बार मातम करें, मेरे इमाम को गिरिया पेश करें। वो ताबूत बाहर आ गया, अभी ना लाइएगा, मैं इशारा करूं, 1 मिनट के बाद मैंने बरामदगी करवा देनी है। खुदारा जब मैं कहूं तो लाइएगा, इज्जत हुसैन की कसम, ये मैं हाथ बांध रहा हूं। खुदारा किसी तरीके गिरिया करना, एक हाय कर देना। जिंदगी का पता नहीं मेरी या किसी की जिंदगी की आखिरी मजलिस हो, रात कब्र में याद आए इमाम रजा के बाबा की बारगाह में गिरिया पेश किया था। अयूब मोमिन ने यह बात सुनी कि भला तारीख कहती है, ढेर देर तक उस जल्लाद के साथ मिलकर वो अयूब रोया। उसके बाद अयूब ने कहा, मेरे पास पैसा बहुत है, मेरा कारोबार संवर गया, मैं यहां आया था तिजारत के सिलसिले में, मेरे दिन अच्छे आ गए हैं, मैं जैसे तैसे करके हुकूमत को जितने पैसे दे करना, मैं इस कैदी को रिहा करवाऊंगा। तू इस कैदी से कह मेरे हक में एक छोटी सी दुआ तो करे। उस जल्लाद ने कहा, बता, तू कैदी की रिहा करवाने की जमानत दे, मैं कैदी से दुआ कबूल करवाने की जमानत देता हूं। मैं जानता हूं मैंने 13 साल में इसकी जुबान से तस्बीह के अलावा कोई लफ्ज नहीं सुने, बता दुआ क्या है? अयूब ने कहा, इस कैदी से कहे किसी तरीके अल्लाह मुझे मदीने पहुंचाए, वहां मेरे इमाम मूसा काजिम रहते हैं। मैं चाहता हूं मैं अपने इमाम की ज़ियारत करूं। वो बंदा सर नीचे कर ले जिसने अब मातम नहीं करना। चीख निकली मेरे कैदी इमाम की, और रो के फरमाते, अयूब मैं वादा करता हूं तुझे तेरे इमाम मूसा काजिम की ज़ियारत होगी। अयूब कल सुबह इसी जिंदान के दरवाजे पे एक मैला कफन ले आना, कहीं ऐसा हो जाए तेरे का एक जुमला बंदा कोई ना उठे, मुझे जुमला कहने देना खुदारा, आधे मिनट के बाद मैं शबीर ले आऊंगा, बरामद करवा दूंगा। कहीं ऐसा ना हो तेरे कफन लाने से किसी गरीब का काम चल जाए, कोई गरीब तेरे कफन के इंतजार में हो कि भला अयूब चला। खुदारा ताबूत रोकिए, तुम्हें इस बादशाह का वास्ता ताबूत रोकना, कोई बंदा खड़ा ना हो, अपनी जगहों में नीचे बैठ जाओ, मुझे आखिरी जुमला कहने दो। खुदारा मेरी हसरत है, जो करबला बन गई, मुझे जुमला कहने दो मेरे भाइयों, मौला का वास्ता ताबूत न लाना। इस एक जुमले पे मैं ताबूत की बरामदगी करवा रहा हूं। इज्जत हुसैन की कसम, मैंने सारा मजमून छोड़ दिया कि भला तारीख कहती है अयूब गया,
कुछ देर के बाद एक बहुत बड़ा जल्लाद आया, उसने पहले पहरेदार को बादशाह का खत पढ़वाया। खत में लिखा हुआ था कि इस जल्लाद के लिए उस कुएं के ऊपर से पत्थर हटा और इसे मूसा काजिम दिखा। अब वो बंदा इमाम रजा से माफी मांगे जो मातम न कर सके, जो हाय न कर सके। पत्थर हटाया गया। वो पहरेदार कहते हैं उस बड़े जल्लाद के हाथ में लोहे का ताजियाना था। उसने 7वें इमाम की पुश्त पे ताजियाने बरसाने शुरू किए। मुझे इस जिक्र की इज्जत की कसम कि भला 2 गरीब है आले मोहम्मद के घर में जिनकी मौत समझ में नहीं आती। एक गरीब अब्बास अलमदार, एक गरीब मेरे इमाम मूसा काजिम, इनकी मौत समझ में नहीं आती। अब्बास के पास तड़पने के लिए जिस्म नहीं था, मूसा काजिम के पास तड़पने के लिए जगह नहीं थी। ये जालिम ले आओ मेरे इमाम का ताबूत। ये जालिम ताजियाने मारता था, मेरे मौला तड़प के इस दीवार में लगते। यहाँ की अल्लाह अकबर, यहाँ की पर्चियां मेरे इमाम के पहलू में